नमस्कार। आज पूरी दुनिया में इथिक्स, नैतिकता, मोरल पर संकट है और हिप्पोपोटामस पर भी है। हिप्पो आज ख़त्म होने के कगार पर है, नैतिकता भी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं उस अजीब सी चुभन की जब कोई अजनबी सड़क पर गिरता है, गिराया जाता है, गिरा दिया जा गया है, या मेट्रो में किसी बुजुर्ग को खड़े खड़े देख तो पेट में हल्की सी मरोड़ तो उठती है ना। वही दिमाग नहीं, दिल नहीं, बल्कि कोई तीसरी जगह, शायद आत्मा का वाईफाई सिग्नल जो कहता है अरे भाई कुछ तो करो। और मैं इस दावे से कहता हूँ यही साधारण सी बिना शब्दों वाली दर्द के लिए दर्द वाली फीलिंग नैतिकता की जड़ है। कानून, धर्म, दर्शन सब बाद में आए हैं, पहले बस यही था, दूसरे का दर्द देखकर बेचैन हो जाना। स्वाभाविक है। और हाँ, मैं इसे जंगल में भी टेस्ट करना पसंद करता हूँ, जैसे वायरल वीडियो जहाँ हिप्पो अचानक मगरमच्छ पर टूट पड़ता है क्योंकि उसने एक छोटे हिरण को पकड़ रखा है। उस हिरण हिप्पो का बच्चा तो नहीं है, न ही एक प्रजाति है, फिर भी कुछ क्लिक हो ही जाता है। हमें लगता है वाह, शुद्ध नैतिकता, बिना सोचे समझे एक्शन। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पशु विज्ञानी सिर पीटेंगे, अरे भाई ये तो टेरिटोरियल इंस्टिक्ट हो सकता है, या पेरेंटल ड्राइव का ग्लिच, या बस तेज आवाज़ से चिढ़। और मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मान लिया, लेकिन फिर भी क्या हो अगर हम हिप्पो के साथ बुनियादी संवेदनशीलता को शेयर करते हैं। एक ऐसा रिफ्लेक्स जो इसलिए बना है क्योंकि जो ग्रुप एक दूसरे का दर्द महसूस करते थे अब ज़्यादा देर तक जिए, साथ साथ चले, फले फूले। इन सब को खतरा मानवता से है, मानव विज्ञानी से है, पशु विज्ञानी से है। जिस प्रकार से वन बना, उसके बाद वन विभाग बना, वन साफ हो गए, अपराध कम थे, पुलिस थाना बना, अपराध हो गए, खूब फल फूल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल भी नहीं है अपराध। यही कच्चा माल है जिसे इंसान ने बाद में नैतिकता का महत्व दिया, महल बनाया। पर नींव तर्क नहीं, गूंज है। और ये सोचने का तरीका बदल देती है कि हम अच्छा क्यों करते हैं। प्लेटो का गाइलेज की अंगूठी याद है, जादू की अंगूठी जो आपको अदृश्य बना दे। अब चोरी करो, झूठ बोलो, मारो पीटो, कोई देखेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं। ग्लॉकन पूछता है फिर क्यों नहीं। मेरा जवाब कांट का कर्तव्य या भगवान का डर नहीं, लॉक, होम और एडम स्मिथ वाला है। क्योंकि अदृश्य होने पर भी किसी को दर्द देना मुझे दर्द देगा, शारीरिक नहीं, भावनात्मक। वही हल्की सी चुभन ब्रेक लगा देती है। और ये अमूर्त नहीं, यही वजह है कि भीड़ मेट्रो में नहीं, भले ही आप बड़े ताकतवर हो, किसी दुबले पतले आदमी को सीट से नहीं उठाते। आप सोचते हैं अरे ये तो थका होगा, अगर मैं इसे और धक्का दूंगा तो वह कैसा महसूस करेगा। और यही कल्पना का दर्द आपको रोक लेता है। यह दर्द के लिए दर्द का सिद्धांत रोज हजारों छोटी क्रूरताओं को चुपचाप रोकता है, जिसमें कहीं कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कहीं पर भी थानेदार नहीं है, जीएसटी का इंस्पेक्टर नहीं है, इनकम टैक्स का अधिकारी नहीं है। अगर वो हो तो इस पर भी पैसा लग जाए, इसका भी पैसा देने। कभी तेरे इसने हेल्प की है और तूने इसकी हेल्प ली है, पैसा दे, पैसा दे तू। तो ये जो निज़ाम स्थापित होता है ना, ये इथिक्स को मार कर होता है। और उसके लिए, उस निज़ाम को साबित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपक्रम किए जाते हैं। एक्सपर्ट टीम बैठाई जाती है, समाज विज्ञानी काम में लिए जाते हैं, पशु विज्ञानी काम में लिए जाते हैं, वैज्ञानिक काम में लिए जाते हैं, वैज्ञानिक तर्क दिए जाते हैं, सिद्धांतिक रूप से गणितीय पुष्टि होती है। हर साल हिप्पोपोटामस की गणना होती है, हिप्पो की गणना होती है, कम हो रहे हैं, गणना हो रही है, कम हो रहे हैं। गणना नहीं हो रही थी तो पर्याप्त थे, धन्यवाद, अच्छी चीज़ है, देखना चाहिए। हम उन सब हाथों को, दिमागों को, और जो हमने हमारे ऊपर नाफिज कर रखे हैं आका, उन सबको नमस्कार है। उनके इस प्रकार के कृत्य के, दुष्कृत्य के ऊपर हमें गर्व महसूस होता है कि भाई हमने जब अपने हाथों से इनको बनाया है, बैठाया है, समझाया है, ऐसे ही तो काम करेंगे। और ये अमूर्त नहीं है, यही वजह है कि भीड़ मेट्रो में भले ही ताकतवर हो, दर्द हमारे को चुपचाप रोकता है। और यह बड़ा पर है
नाजुक है, चुनिंदा है, शर्मनाक है। शर्मनाक हद तक आसानी से ऑफ भी हो सकता है। वही बड़ा आदमी मेट्रो में अगर पतले आदमी को टोपी पर रियल टीम का लोगो है, अचानक एम्पैथी गायब, जन पहचान, चाहे वह टीम हो या जाति की हो, धर्म की हो, राजनीति, वे हमसे नहीं है का जादू चल जाता है। दर्द के लिए दर्द सर्किट डिस्कनेक्ट, और वही मनोवैज्ञानिक दरवाजा जो दुश्मन बनाने, इंसानियत छीनने की ओर ले जाता है। गुलामी, नरसंहार, आम आदमी पर बमबारी, क्योंकि जब कोई अन्य बन जाता है तो उसका दर्द या तो दिखाई नहीं देता या फिर मज़ा आता है। और आधुनिक ज़िंदगी, ओ भाई, ये दूरी बनाने की मशीन है। फ़ोन स्क्रॉल करते हुए हज़ारों दर्द के स्किप कर देते हैं, हम हज़ारों दर्द को स्किप कर देते हैं, जानबूझ के करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, देखने लायक नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाले सिस्टम को नज़रों से ओझल रखते हैं। और आइडियोलॉजी, एफिशिएंसी, बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था, ऐसे बहानों को खुद को लपेट लेते हैं। और वो बैंकर जिसने मैंने नाटक में देखा अरबों यूरो घोटाला करते हुए, बच्चों के प्रोग्राम करते हुए, कंधे से उचकाते हुए, ये जरूरी नहीं है राक्षस हो, शायद उसने भावनात्मक इंसुलेशन में मास्टरी कर ली। और यह सचमुच सोशियोपैथ है। इंसानी कीमत को आंकड़े, बजट लाइन और बड़े हित के पीछे दबा दिया गया है। और यही एम्पैथी आदि नैतिकता की कमजोरी है। यह महसूस करने पर निर्भर है, और महसूस करना नाजुक है। दूरी के साथ फीका पड़ जाता है, पूर्वाग्रह से जुड़ जाता है, पैमाने के आगे थक जाता है। एक रोता बच्चा हमें एक्शन पर उतारू कर देता है, हजार इनाम पीड़ित उससे हम शून्य कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर हिपोएथिक्स, ये कच्चा रिफ्लेक्सिव केयर हमारी नींव है, तो यह पूरा घर क्यों नहीं हो सकता। हमें इसके फोल्डिंग चाहिए, हाँ तर्क चाहिए, पर तर्क बिना एम्पैथी खतरनाक है। ये ठंडा कैलकुलेशन बन जाता है, औचित्य के साथ क्रूरता, नियम बिना भावना के खोखली नौकरशाही। तो काम दिल बनाम दिमाग चुनने का नहीं, बल्कि उन्हें बुनने का है। उस नाजुक दर्द के लिए दर्द की चिंगारी को बचाते हुए बाहरी संरचनाएं बनानी होगी जो इसे बढ़ाए, हमें यह दिखने वाले को देखने पर मजबूर करे, देखभाल के अधिकारों, कानूनी जवाबदेही में कोड करें। क्योंकि एम्पैथी अकेले दुश्मन बनाने से रोक नहीं सकती, पर जानबूझ फिर से इंसान बनना है, इंसान मानना है, रोक सकता है। वे भी इंसान है, संस्थागत सुरक्षा, अदालतें जो अप्रिय की भी रक्षा करे, नियम जो मानवता छीनने को दंडित करे, और यह सोच का अभ्यास जो हमारे कबीले इतने शॉर्टकट को तोड़े। आज के दौर में जहाँ एल्गोरिदम हमें गुस्सा दिलाते हैं और साझा हकीकत को तोड़ते हैं, ये काम जरूरी है कि हम बस लोग ज़्यादा महसूस करें कि उम्मीद नहीं कर सकते। हमें ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करने होंगे जो एम्पैथी को इग्नोर करना मुश्किल बना दे, जो दूसरे के दर्द को जिंदा दिखाए बिना हमें डुबोए, जो पुल बनाने को सीमा पुलिस करने में ज़्यादा इनाम दे। और हाँ, यह हिप्पो मूवमेंट का सम्मान देने से शुरू होता है, न कि पूर्ण नैतिक सिद्धांत के रूप में, बल्कि उस याद दहानी के रूप में भी कि नैतिकता कहाँ शुरू होती है, शरीर में, जहाँ झटके में मुंह फेर लेने के इनकार में। क्योंकि अगर हम यह खो देंगे तो कोई चतुर दर्शन हमें बचाएगा, पर अगर हम इसे बचाएं, फैलाएं, सिखाएं तो हमें मौका मिलता है ऐसी नैतिकता बनाने का जो गहरी मानवीयता भी हो, मजबूत भी है। तो अगली बार जब ये चुभन महसूस हो, जब कोई अजनबी ठोकर खाए, जब कोई खबर आपके संयम को झकझोर दे, तब हिरण का वीडियो देखकर, हिप्पो उसे बचाता है, वीडियो देखकर सांस अटक जाए तो इसे भावुकता कहकर खारिज मत कीजिए, इसमें उतरिए। यही चिंगारी, यही कच्चा माल है। और हमारा काम इसे ठंडे तर्क में बदलना नहीं, बल्कि ऐसी लॉ बनाना है जो सिस्टम, पॉलिसी और संस्कृति को रोशन कर सके। उस पहले साधारण आवेग के लायक तुम्हें तुम्हारा दर्द महसूस होता है, क्योंकि होता है। मैं कुछ करूँगा, पूरी तरह नहीं, हमेशा यहीं। अगर अक्सर इतना कि मेट्रो का डिब्बा युद्ध के मैदान में न बदले, मगरमच्छ डिफ़ॉल्ट पर न जीत जाए, और यह विश्वास बना रहे अदृश्य अंगूठियों की दुनिया में कुछ हमारे भीतर बार बार परवाह करना चुनता है। शायद यह नैतिकता की पूरी कहानी नहीं है, पर वह हिस्सा है जो बाकी सब को संभव बनाता है। तो चलिए हिप्पो को सलाम करें, चींटियों को भी स्टडी करें जो अजनबियों पर एंटरलाइंस के जाल से बचाती है, डॉल्फिन पर अचरज करें जो भटकी व्हेल को रास्ता दिखाती है, और न कि प्रकृति को इंसानी बनने के लिए, बल्कि ये याद रखने के लिए कि दर्द के प्रति प्रतिक्रिया की क्षमता प्राचीन है।
शारीरिक है, साझा है और हमारे पास इसे सोचने का अद्भुत डरावना उपहार है, जिसका मतलब है हम घेरा बढ़ा सकते हैं, अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठा सकते हैं, ऐसी संस्थाएं बना सकते हैं जो हमारे मूड में ज़्यादा देर तक टिके। और यही है आधुनिक प्रोजेक्ट, उस शारीरिक हिप्पो जैसे रिफ्लेक्स को समझदारी, साहस, अथक करुणा के साथ स्केल करना। क्योंकि दुनिया को परफेक्ट नैतिक दार्शनिक नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि हम महसूस करना जारी रखें, जुड़े रहें, दूसरे के दर्द को अपने लिए मायने रखने दें, चाहे वह असुविधाजनक हो, चाहे मुश्किल हो, और ख़ासकर तब जब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन महसूस ज़रूर करना चाहिए। महसूस रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह बात दिल को लगी हो तो किसी भी ऐसे शख्स के साथ शेयर कीजिए जिसे याद दहानी की ज़रूरत हो। अगली बार जब उस सुगंध को सुनते रहिए, उसे आपको हिला देने दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।